डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये अपना बहुत बड़ा इम्तिहान है। आपको याद होगा जब ओबामा की रजीम थी, यानी यूएसए में, तो उस वक्त भी हमने ये देखा था कि एक क्वेश्चन जो सामने बार बार डोनाल्ड ट्रंप उठा रहे थे कि आप किस तरह से किसी भी दूसरे मुल्क पर हमला कर सकते हैं, और अगर ओबामा ये करेंगे तो ये उनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी और उनकी वीकनेस होगी। नाउ जब वो खुद इस टर्म में आ गए हैं और वो सदारत कर रहे हैं, मेरे ख्याल में जो मंशूर वो लेकर आए थे कि हमने किसी जंग में नहीं पड़ना और हमने इकोनॉमिकली सिर्फ अमेरिका के बारे में सोचना है, वो भी कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ डोनाल्ड ट्रंप्स माइंड उनको ये बात बार बार रिमाइंड होती होगी कि वो इस तरफ नहीं जा सकते। बस ज़्यादातर तो रिपब्लिकन सपोर्टर नहीं चाहते कि वो इस जंग का हिस्सा बने किसी भी तौर से। जी हाँ, उनका जो मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन सपोर्ट बेस है वो भी स्प्लिट हो गया है ना। तो कुछ लोग ये बिल्कुल यही बात कर रहे हैं कि आपका एजेंडा तो ये था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ब्रिंग द जॉब्स बैक, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें, टैरिफ लगाएं, इमिग्रेशन को कम करें, कॉन्सेंट्रेट करें इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ अमेरिका, और नई जंगों में उसको इन्वॉल्व ना करें और रादर पुरानी जंगें रोकें अमेरिका की इंटरेस्ट के मुताबिक, जिस तरह यूक्रेनियन की जंग है। बट वो इसराइल के सामने सारी लॉबीज जो हैं वो बिल्कुल सरेंडर कर देती हैं, फैसला साज खू होते हैं अमेरिका में बदकिस्मती से। मगर ट्रंप चूंकि वो अपनी एक जहन भी रखते हैं, वो डीप स्टेट इस्टेब्लिशमेंट CIA उससे 100% वो उसका जो बयानी है उसको लेके नहीं चलते। इसी वजह से ये आपने देखा है कि वो इस वक्त तक डायरेक्ट अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट हमें नजर नहीं आई है। और जबकि इसराइल ये चाहता है कि इस वक्त अमेरिका है वो इन्वॉल्व हो जाए, फर्दो जो है उधर वो B-2 स्पिरिट बॉम्बर से बॉम्बिंग करें, और किसी तरीके से जब अमेरिका इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर ईरानियन जो है वो अमेरिका ईरान प्रॉब्लम हो जाएगी, अमेरिका इसराइल के बजाय। तो यहाँ से आज जो 2 हफ्ता उन्होंने डेडलाइन दिया है कि विद इन 2 वीक्स, आई थिंक ये डिप्लोमेसी को कोई चांस देना चाहते हैं कि ईरानियंस अगर किसी ऐसे डील की तरफ आते हैं तो फिर वो इसराइल पे भी दबाव डाल सकते हैं कि जी ठीक है, दिस इज द मिनिमल डील, और इस पे आप भी एग्री हो जाएं, रेजिम चेंज की तरफ ना जाएं ताकि जंग तूल ना पकड़े। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।